सो एमसीक्यूज अभी नहीं करेंगे बिकॉज एमसीक्यूज जो है वो केवल नीट वालों के लिए है ना, तो यहाँ पे बोर्ड के स्टूडेंट्स भी हैं, सो उनका टाइम वेस्ट होगा। सो वी डू द दैट चैप्टर जितना ज़्यादा हो जाए अपना। ओके। सर तो अभी कौन से चैप्टर के एमसीक्यूज कराने वाले थे? मैंने एमसीक्यूज नहीं करा रहा हूँ, वी डू द पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, मे बी आज हो जाएगा, और या तो बहुत रहेगा तो हाफ एन आवर का रहेगा। ठीक है, बिकॉज अभी क्या है, दोनों बैच कंबाइन है ना, तो फिर कैसा हो यस। जाएगा कि ये चैप्टर हो जाएगा तो जो बोर्ड के स्टूडेंट्स रहेंगे उनके पूरे सिलेबस हो जाएंगे बायोलॉजी रिलेटेड। तो एमसीक्यूज जो रहेगा फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर्स तो सब हो गए हैं और उनका भी इन्वायरमेंट इशू चालू है इसमें अदर लेक्चर में, तो साइमल्टेनियसली हो जाएगा, फिर हम लोग साथ में सब एमसीक्यूज कर लेंगे। ओके सर। तो तो इसके बाद सर आप क्या करने वाले हैं? क्या हुआ? ये पॉपुलेशन चैप्टर खत्म होने के बाद क्या करने वाले हैं आप? खत्म हो जाएगा फिर खत्म हो जाएगा तो देखेंगे, लेकिन नहीं खत्म होगा, मतलब कि ये चैप्टर जो है खत्म होते होते लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे देखो पॉपुलेशन डेंसिटी, आप इंसानों का पॉपुलेशन डेंसिटी का यू कैन कैलकुलेट, ओके, बट यू कैन नॉट कैलकुलेट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द फिश वगैरह या एनिमल्स। ठीक है, सो ये हम लोगों ने किया था। तो हाउ वी फाइंड द पॉपुलेशन डेंसिटी इन एक्वेटिक एनिमल? सो क्या करते हैं हम लोग, इट इज अ डिफिकल्ट टू measure for the what huge population. So in such cases what we are doing, the relative population density, means without knowing the absolute population density is used. ठीक है, एग्जाम्पल क्या था, नंबर ऑफ फिशेस caught पर ट्रैप इंडिकेट्स दी टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ लेक। तो अगर आपको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, मतलब ज्यादा फिशेस आ रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो हाई। गई है। ठीक है, एंड अगर कम फिश आ रहे हैं तो मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो गई नो। है, डिक्रीज दिखी गई। So in some cases, indirect estimation of population size is performed. Example tiger, तो ये इसका मैंने बताया था पहले, टाइगर और एलिफेंट वगैरह जो भी रहते थे, जो भी जंगल में रहते थे, तो हम लोग उनके क्या करते थे, विच इन द पग मार्क और द फीकल पैलेट। फीकल पैलेट मतलब क्या होता है, क्या होता है, उनका जो का डंक फीचर होते क्या है? थे, तो उनका डंक हम लोग देख करके जानते थे कि मतलब यहाँ पे ये एनिमल रहते हैं। लेकिन अभी क्या किया है, अभी हम लोगों ने क्या किया है, चिप बिठा दिया हुआ है। ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स हैं तो सब एनिमल्स के पैरों में, पैर के नीचे हम लोगों ने क्या बिठाया, चिप बिठाया, तो इससे हमको वो क्या पता हम चलता लोग है। के कब के कैसे लगाया सर? हाँ, सो ड्यू टू दैट हम लोगों को क्या होता है, सो वी कैन फाइंड आउट द व्हाट एग्जैक्ट पॉपुलेशन ऑफ दैट एनिमल अलोंग विद द लोकेशन। ठीक है, ठीक है, यस यस। ये हो गया था हम लोगों का। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था पॉपुलेशन ग्रोथ। सो पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन डेंसिटी, इट इज ऑल आर डिपेंड ऑन फूड अवेलेबिलिटी, प्रिडेशन, प्रेशर एंड वेदर। तो पहले देखो क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि जो भी कुछ रहता था सब किसके ऊपर डिपेंड करता था, सब नेचर के ऊपर डिपेंड करता था। किसके ऊपर डिपेंड करता था, नेचर। नेचर के ऊपर। ठीक है, बट नाउअडेज व्हाट हैपेंड कि ह्यूमन मेड देयर ओन इकोलॉजी। अभी आप देखोगे लोग गांव में रहना ज्यादा पसंद करेंगे कि शहर में, सिटीज में। सिटीज में। तो इफ यू सी विलेज एंड सिटी, तो मोस्ट ऑफ पीपल वांट्स टू लिव इन सिटी। ठीक है, तो सिटी में रहना चाहते हैं, क्यों सिटी में रहना चाहते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा है और मतलब ट्रांसपोर्ट तो ज्यादा है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। यस। ठीक है, सो नाउ वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द व्हाट एनवायरनमेंट। अगर आप एनवायरनमेंट देखोगे तो एनवायरनमेंट कहाँ का अच्छा है, विलेज विलेज का। वेदर कहाँ का अच्छा है, विलेज विलेज का। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो गया है, तो अब लोग वहाँ पे जॉब हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद हेल्थ हो गया, तो इज दिस ऑल फैसिलिटी यू विल गेट बेटर इन सिटी। तो लोग अब सिटी में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तो पहले क्या था, पहले लोग तो क्या था, गांव में रहना ज्यादा पसंद करते थे, उस शहर में केवल क्या करने आते थे सिटी में,
केवल जॉब करने के लिए आते थे, बट अभी क्या होगा, पूरा का पूरा सिनेरियो क्या हो गया, उल्टा हो गया है। सो चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी गिव्स सम आइडिया अबाउट द पॉपुलेशन वेदर इट इज फ्लरिशिंग और द डिक्लाइनिंग। ये हम लोग का हो गया था। फिर ये सब भी हो गया था अपना। नेटेलिटी, नेटेलिटी क्या है, इट इज रिलेटेड टू बर्थ, मोर्टेलिटी इज रिलेटेड टू Death. डेथ, इमिग्रेशन में From one place to another. नो, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं, फ्रॉम मतलब आउटसाइड कहीं बाहर से आते हैं, क्या होते हैं, एक हाँ, प्लेस तो से बाहर से आते हैं। आउटसाइड मतलब आउटसाइड से कहाँ पे आया है, कंट्री में आया है। कहाँ पे आया है, कंट्री में, ठीक है। और इमिग्रेशन मतलब Country अपनी से बाहर कंट्री से गया. बाहर हाँ, गया है। अपनी कंट्री से बाहर गया है, ठीक है। तो ये सब हम लोग ने देखा था। तो देखो पहले क्या होता था, अभी ये नॉर्मली क्या है कि हम लोग का जितने भी लोग यहाँ से फॉरेन जाते हैं, फॉरेन जाकर के जॉब करके जो भी कमा के यहाँ पे भेजते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। तो इंडिया का रेमिटेंस काफी ज्यादा बढ़ गया हुआ है, ठीक है। तो इंडिया में बहुत सारे लोग जो है फॉरेन जाते हैं, फॉरेन में जॉब करते हैं, जॉब करके अपने फैमिली वालों को इंडिया में पैसे भेजते हैं, जिससे इंडिया का रेमिटेंस और फॉरेन एक्सचेंज जो है इंडिया का क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इंडिया में जितने भी ब्रेन डेवलप हो रहे हैं उनका क्या होते जा रहा है, तो देयर इज अ ब्रेन ड्रेन आल्सो टेक प्लेस ना, है कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हर साल इतने आईआईटीएन, इतने एम्स वाले को निकालते हैं, तो सब लोग कहाँ पे चले जाते हैं, सब फॉरेन चले जाते हैं। तो इसका फॉरेन लॉस कंट्री, किसका है, इसका इंडिया लॉस का। कहीं ना कहीं तो इंडिया का ही लॉस है ना। अभी आईआईटी की पढ़ाई देखोगे और एम्स की पढ़ाई देखोगे, ये सब कितनी सस्ती होती है। इनकी पढ़ाई जो होती है तो चीपेस्ट इसमें आता है, स्टडीज में आते हैं, ठीक है। पर इसका फायदा कौन लेता है, अदर डेवलप्ड कंट्री लेती हैं, ठीक है। सो इसी के लिए जो स्किल इंडिया डेवलपमेंट चालू किया गया था, स्किल इंडिया डेवलपमेंट जो अपना फॉरेन एक्सचेंज है या अपना जो रेमिटेंस है उसको बढ़ाने के लिए किया गया था, ठीक है, स्किल इंडिया प्रोग्राम। पर प्रॉब्लम क्या हो गया, स्किल इंडिया प्रोग्राम में गवर्नमेंट का फोकस कहाँ पे रह गया, रेमिटेंस पे। अब जापान तुम्हारे मतलब जिसको नाम भी लिखने नहीं आ रहा उसको थोड़ी बुला करके जॉब देगा, उसके लिए पहले आपके पास स्किल तो होना चाहिए ना। हाँ सर। और जो इंडिया से जो लोग दुबई जाते हैं, दुबई में जाकर के वहाँ पे ऑयल फैक्ट्री में, ये सब फैक्ट्री में जहाँ आकर के काम करते हैं, ठीक है। सो उन लोग का क्या होता है, तो उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है, ठीक है। उनकी भी कंडीशन किसके जैसी होती है, एक सैलरी की जैसी होती है। और लोग उनका पासपोर्ट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, उनसे कितना भी काम कराया जाता है, ठीक है। विच इज नॉट गुड, बट फॉर द मनी वी हैव टू डू, ओके। नेक्स्ट इफ यू सी, तो ये भी हम लोग का हो गया था, ठीक है। इमिग्रेशन, ठीक है। इमिग्रेशन और नेटिलिटी क्या करेगा, पॉपुलेशन में एड ऑन होगा। मॉर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन क्या होगा, पॉपुलेशन से माइनस होगा, ठीक है। ये भी हम लोग का हो गया था। So I think it was all last year slide. So under normal condition, birth and deaths are important factor that influencing the population density. Okay. Immigration and emigration have importance under the special condition. अभी अफगानिस्तान में देखो, अफगानिस्तान में क्या इम्पोर्टेंट हो गया है, कोई अफगानिस्तान में रहना चाह रहा है, नहीं सर, वहाँ पे इमिग्रेशन ज्यादा हो रहा है। तो वहाँ पे अभी इमिग्रेशन ज्यादा हो रहा है। तो कुछ स्पेशल कंडीशन ऐसे होते हैं जहाँ पे इमिग्रेशन काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन ये जो अफगानिस्तान में इमिग्रेशन हो रहा है, कोई कंट्री इन लोगों को लेना चाहेगी अपनी कंट्री में, नहीं सर। नहीं मतलब सर। जो अपनी कंट्री में सेफ नहीं है तो कोई कंट्री, अदर कंट्री उनको लेकर के क्यों अपना टेंशन बढ़ाना चाहेगी, तो कोई भी ये सब करना नहीं चाहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, फॉर a colonizing new habitat, immigration may be more significant to the population growth than birth rate, okay. Okay, so now we start with the growth models. देखो ग्रोथ मॉडल क्या होता है ना। कोई भी ग्रोथ मॉडल है, कहीं पे भी क्या करना है अपने को, कहीं पे भी क्या करना है, ग्रोथ करना है, ठीक है। तो ग्रोथ करना है उसमें कैसे क्या होगा, सो फर्स्ट इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। So resources like a food and space are essential for the unimpeded population growth. Okay,
If resources are unlimited, then each species shows its full innate potential to grow in number. Then the population grow in a exponential or the geometrical fashion. अभी क्या हुआ? Can you see the diagram? Yes. अभी डायग्राम में क्या हो रहा है? ये डायग्राम में फर्स्ट डे में बैक्टीरिया है, ठीक है? सेकेंड डे, फर्स्ट डे में 2 हुआ, सेकेंड डे में 4 हुआ, लेकिन जैसे दिन जैसे उसका डेज बढ़ते multiplication गए होते जा रहा यहाँ है। पे क्या हुआ? स्पेस काफी ज्यादा है। क्या ज्यादा है? स्पेस ज्यादा है और रिसोर्सेस, मतलब इस प्रकार से स्पेस भी है और क्या है? फूड है। तो स्पेस और फूड दोनों होने की वजह से इनका ग्रोथ इतना फास्ट हो गया, ठीक है? सो राइट डाउन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. सो कभी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होगा? When you see the exponential growth, when there is a no pressure on the resources. Okay, इंडिया का इतना तेजी से पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज की कमी थी। क्या रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, रिसोर्सेज लेकिन हाँ, सरप्लस में थे। हाँ, लेकिन अब क्या हो गया? इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है कि वी आर व्हाट मेकिंग अ प्रेशर ऑन रिसोर्सेज. Done, sir. Done, everyone? Okay. So this is the exponential growth. So देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से इस ग्राफ को देखोगे, so there are the two types of growth. Okay.
So if population size is n, birth rate per capita birth rate is what? That is b. That is b. ठीक है? Death rate per capita, that is small d. So then the increase or decrease in n during per unit time period t, that is dn by dt will be. So dn by dt, you know, ये कब निकालते हैं हम लोग? You know about the derivatives? Yes. Yes, sir. डेरिवेटिव्स लिया, उसमें हम लोग ने क्या किया? बर्थ में से किसको माइनस कर दिया? डेथ को, और इनटू n. सो ये जो है b माइनस d, ये क्या हो गया? ये r हो गया. क्या हो गया? r हो गया. तो मतलब ये रेट हो गया ना, और इसको हम लोग ने क्या कर दिया? टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. अब यहाँ पे देखो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व देखो. कैन यू सी द रेड वन? ये रेड वन. हाँ तो ये जो तो red- ज्यादा ऊंचा हाँ, स्लोप। तो ये जो रेड वन है, तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. आप लोगों को पता है कि जब भी a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर, ऐसा कुछ आता है, तब कौन सा स्क्वायर ये बनता है? ग्राफ बनता है रेड वाला. यस क्योंकि सर, क्या इंडिकेट करता है? विच इंडिकेट्स दी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रिसोर्सेज. क्या इंपॉर्टेंट है? प्लस रिसोर्सेज। हाँ, तो resources. So in resources there is a space and फूड। food should be there. Clear है? अब ये देखो जो दूसरा ये दिखाया गया है B, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक ग्रोथ, और that is also called the sigmoid curve. पहला वाला जो था क्या था? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था. कौन सा था? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. कौन से शेप का था? जे शेप का था. तो इसमें क्या होता है? जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसमें कम टाइम में, टाइम कितना है? इतना ही है. टाइम कम है और लाइक ग्रोथ पॉपुलेशन कितना फास्ट हो गया? ग्रोथ कितना फास्ट हो गया है ना? अब लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है? जो लॉजिकल ग्रोथ होता है वो किसके थ्रू होता है? लॉजिस्टिक ग्रोथ के थ्रू होता है. ठीक है. अभी जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, इंडिया था मतलब है, तो इंडिया में पहले पॉपुलेशन इतना ज्यादा थी क्या? नहीं. नहीं। नहीं. पहले क्या होता था? ये जो ब्लू वाला चार्ट है, ब्लू वाला चार्ट देखो, जो सिग्मॉइड कर्व है. तो पहले इंडिया में पॉपुलेशन था, लेकिन क्या हुआ कि जितने बच्चे पैदा होते थे उससे ज्यादा क्या होते थे? मर जाते थे. मर जाते. तो यहाँ पे क्या था? डेथ इज मोर देन बर्थ. हाँ. डेथ इज मोर देन बर्थ. ठीक है. तो ये छोटा छोटा ऐसे रुक रुक के चीजें चलने लगी, है ना? फिर धीरे धीरे क्या आया? धीरे धीरे ऐसा टाइम आया जब क्या हुआ था? एंटीबायोटिक फाइंड आउट हुआ था. एंटीबायोटिक. तो देखो क्या होता था? पहले डिलीवरी कहाँ पे होता था? हॉस्पिटल में होता था कि घर पे होता था? घर पे. घर पे। तो क्या उस टाइम पे इन्फेक्शन नहीं हुआ करते थे? होते थे. होते थे। अभी किसी की डिलीवरी किसी ने घर पे कर दिया, और घर पे डिलीवरी करते टाइम पे अगर मान लो कि बेबी केम आउट विथ लैसिरेशन, तो पूरे वेजाइना में लैसिरेशन हो गया. ड्यू टू द लैसिरेशन, सो क्या हो गया? लैसिरेशन की वजह से काफी ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हुआ, और सेप्सिस में पेशेंट जाके मर गया. ठीक है. तो पेशेंट मर गया, है ना? सर, हाँ. लैसरेशन का मतलब? लैसिरेशन का मतलब होता है कि व्हेन बेबी केम आउट ना, देखो मैंने आप लोगों को एपिजियोटॉमी बताया था, याद है? 5 o'clock पे मैंने कट करने के लिए बोला था हाँ, डिलीवरी के टाइम पे, है ना? तो जब हम लोग एपिजियोटॉमी करते थे तो वेजाइना को हम लोग क्या करते थे? वेजाइनल मसल को कट करके बेबी के लिए क्या क्रिएट करते थे? स्पेस क्रिएट करते थे. हाँ. तो उसके बाद बेबी का हेड आता था आगे, है ना? लेकिन अब क्या वो हुआ? 5 o'clock वाला ना? हाँ 5 o'clock वाला ना? हाँ 5 o'clock वाला. तो लेकिन ये सब जब चीज घर पे होगा तो ऐसा कोई स्पेस क्रिएट किया जाएगा? स्पेस क्रिएट होगा कोई? हेलो. यस सर. अगर कोई घर पे डिलीवरी कर रहा है तो एपिजियोटॉमी कोई करेगा क्या? नहीं. नहीं करेगा. मुझे नहीं आता ये। अब अगर नहीं कर रहा है, एपिजियोटॉमी क्रिएट नहीं कर रहा है, तो क्या हो रहा है? व्हेन बेबी केम आउट, बेबी के हेड को अगर स्पेस नहीं मिलेगा
तो बेबी का हेड क्या करेगा, पूरे वेजाइनल मसल्स को फाड़ते हुए आएगा। हाँ तो जो वेजाइनल मसल को पूरी तरह फाड़ते हुए आ रहा है, जैसे कपड़े फाड़ना, तो वैसे पूरा मसल फट जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैसिरेशन। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज लैसिरेशन। देखो, अगर हम लोग कभी भी बॉडी को कट करते हैं इंसिजन लेने के लिए, तो वी आर नॉट मेकिंग अ लीनियर इंसिजन ना। लेकिन अभी हाँ फोर्सफुली बेबी का हेड बाहर आएगा तो लीनियर इंसिजन होगा कि कुछ भी फट फुट जाएगा। कुछ भी तो फटो। भी। ऐसे जैसे कपड़े फटते हैं वैसे पूरे मसल फट जाएंगे। अब पूरे मसल हाँ वैसे फट जाएंगे तो लीनियर थोड़ी फटने वाला है, और कहीं पे भी फट सकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, लैसिरेशन हो जाएगा। मतलब कि वहां का जो स्किन है, स्किन काफी ज्यादा फट जाएगा, जिसकी वजह से लैसिरेशन काफी ज्यादा हो जाएगा। और लैसिरेशन की वजह से क्या होगा, हैवी ब्लीडिंग होगा। क्या होगा? हैवी हैवी ब्लीडिंग। हेवी ब्लीडिंग। ब्लीडिंग। और हैवी ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है, मतलब कि समझ, अब देखो वहां पे जो ऊंड है वो उनका सूचर ले सकते हैं क्या घर पे बैठ करके उन लोग? नहीं नहीं। सूचरिंग भी नहीं करेंगे। और वहां पे जो सूचर मतलब कि लैसिरेटेड ऊन फॉर्म हुआ है ना, तो उसके लिए जो इन लोग क्लॉथ्स भी यूज करते हैं ना, तो अच्छा क्लॉथ यूज करेंगे क्या? हाँ ये फटे पुराने कपड़े जो भी रखे रहेंगे वही क्लॉथ यूज करेंगे ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो इन्फेक्शन के भी चांसेस हैं कि नहीं है? है। है। इन्फेक्शन के भी चांसेस है। तो हैवी ब्लीडिंग और इन्फेक्शन की वजह से वो जो फीमेल रहेगी वो जिंदा रहेगी कि मर जाएगी? मर जाएगी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मदर मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा हुआ था ज्यादा था। काफी। ठीक है। तो अभी ये बताओ, या तो मदर मर जा रही है या तो बेबी मर जा रहा है, तो ऐसे टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ेगा क्या? नहीं। नहीं। तो एज टाइम गोस पॉपुलेशन विल नॉट इंक्रीज। पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आया जब अलेक्जेंडर ने क्या किया, एंटीबायोटिक डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक। कौन सा एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन। 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 और पेनिसिलिन की सबसे अच्छी बात ये थी कि पेनिसिलिन कौन सा एंटीबायोटिक था? पेनिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक था। क्या था? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। व्हाट डू यू मीन बाय द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मीन्स, बहुत सारे डिजीज के लिए यूज हो सकता हाँ, तो मतलब कि दैट पेनिसिलिन यू एमडीआर। कैन यूज फॉर, नो नो, दैट पेनिसिलिन यू कैन यूज फॉर, मल्टीपल डिजीज। no, gram positive as well as gram negative bacteria, both kind of bacteria. ठीक है। so that is called the broad spectrum antibiotic. clear है? तो किसी भी एंटीबायोटिक का when you can use in a gram positive bacteria as well as gram negative bacteria, that is called as the broad spectrum. ठीक है। तो अभी बताओ कि अभी एंटीबायोटिक आ गया, तो अभी एंटीबायोटिक आ गया तो लोगों के मरने का चांसेस बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे? कम हो जाएगा कम सर। हो जाएंगे। लोगों के मरने के चांसेस कम हो जाएंगे। और दूसरा चीज क्या था यहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों ने ग्रीन रिवोल्यूशन भी कर लिया था। ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया था। हाँ उसके बाद येलो किया, उसके बाद व्हाइट किया। तो ये जो रिवोल्यूशन होते जा रहे थे, तो उसके वजह से जो रिसोर्सेज थे वो बढ़ते जा रहे थे कि कम होते जा रहे थे? बढ़ते जा रहे थे। बढ़ते जा रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे थे। अब एक तो एंटीबायोटिक के वजह से क्या हुआ था, जो डेथ रेट था वो क्या हो गया, कम हो गए। कम हो हाँ। गया। बर्थ रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज। दूसरा क्या हो गया कि जो रिवोल्यूशन जो भी हुए उसकी वजह से अपने पास खाने पीने के रिसोर्सेज क्या हो गए, बढ़ बढ़ गए। गए। खाने पीने के रिसोर्सेज बढ़ गए तो उसकी वजह से और अपना तेजी से ग्रोथ हुआ। तो अपने पॉपुलेशन देखो यहाँ, अब देखो इतने सालों में यहाँ से लेकर के यहाँ तक पॉपुलेशन कितना था, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो ग्रोथ दिखाई दे रहा है, क्या दिखा रहा है, कैन यू सी? इफ यू सी, इट लुक्स लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यस। Can you see? It looks like a exponential growth, है कि नहीं? हाँ सर। अब और अब क्या हुआ, पहले अपने में लिटरेसी थी, नो। तो नहीं सर। इस टाइम पे हम लोग क्या थे, इनलिटरेट भी थे। इनलिटरेट थे तो अपने को कुछ फर्क पड़ता था क्या? कुछ भी नहीं फर्क पड़ता था। मतलब कि बच्चा अगर रोकने का ऑपरेशन करने को बोला जाता था तो कोई करता था क्या? अरे उस टाइम पे ऐसी कंडीशन थी ना, अगर आपको स्टेरिलिटी का कोई भी ऑपरेशन करवाना हो तो स्टेरिलिटी का ऑपरेशन फीमेल में कराना इजी है या मेल में? इफ एनीवन वांट्स टू मेल्स में। ड्यूटी, हाँ मेल में इट इज इजी वे ना। मेल में क्या होगा मालूम है क्या, अगर पर्सन जाता है हॉस्पिटल में
मेल का जो ये होता है क्या सिर्फ बोलते हैं, वास डिफरेंस कट वाज कर। डिफरेंशिया को कट करते हैं, वाज डिफरेंशिया कट कर करके मेल कैन बैक टू द होम आफ्टर पावर, ठीक है, ऑन सेम डे। लेकिन अगर यही ऑपरेशन फीमेल में करना होगा तो क्या करना होगा, ट्यूबेक्टॉमी करना होगा। क्या करना होगा, ट्यूबेक्टॉमी। Tuberculosis. फीमेल को काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये सब चीजें नॉर्मली किसको करवाना चाहिए, अगर कोई लिटरेट Male. बंदा रहेगा तो कौन करवाना चाहेगा, मेल करवाना चाहेगा। उस समय पे क्या था, उस समय पे लोगों को लगता था कि अगर इस मेल ने स्टेरिलिटी वाला ऑपरेशन करवा लिया तो मतलब उसकी मर्दांगी चली जाएगी। तो मतलब उस समय जो इनलिटरेट चीजें थी वो अपने उस पे काफी ज्यादा ये हैवी है। थी, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे लोग इसका भी ऑपरेशन नहीं करवाते थे, इनलिटरेट थे, ठीक है। यहाँ पे कोई फैमिली प्लानिंग थी, कोई फैमिली नहीं। प्लानिंग नाम की कोई चीज नहीं नहीं। सर। 10 से 12 बच्चे होगा। हाँ मतलब जितना भगवान दिए जा रहा है सब लेते जाओ, सब भगवान ही पैदा कर रहा है, इन लोग तो कुछ कर नहीं रहे थे उस समय पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हुआ था, तो ये ग्रोथ क्या था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था। क्या था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों को क्या समझ में आने लगा, थर्ड वाले स्टेज पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे क्या हुआ, रिसोर्सेज पे प्रेशर आने लगे। लिटरेसी इंक्रीज हो रही। नहीं, रिसोर्सेज पे प्रेशर आना चालू हो गया, यस सर। Yes. रिसोर्स पे प्रेशर आना चालू हुआ। दूसरा चीज था, लोग क्या होने लगे, लिटरेट होने लगे। क्या होने लगे, लिटरेट होने लगे। लोगों को पता चल गया कि लोगों को क्या पता चल गया, कि ये पता चल गया कि अगर हम लोग अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या कमाएंगे, हमारे बच्चे कमा नहीं सकते, कमाएंगे नहीं तो उनका लाइफ कैसे चलेगा। तो ये सब चीजें लोगों के मन में आने लगी। अब ये सब चीजें आने लगी तो कोई 10 बच्चा पैदा करना चाहेगा क्या, नहीं। नहीं सर, रिसोर्सेज नहीं सर। कमी की वजह। हाँ। तो देखो कैसे होते हैं, जो बेगर्स लोग होते हैं ना, बेगर्स लोगों का मैथ क्या होता है, जो बेगर्स होते हैं उनका मैथ ऐसा होता है कि से ज्यादा मैं होंगे हम लोग उनको भिखारी भीख मांगने लगा देंगे। हाँ, तो बेगर्स लोग क्या सोचते हैं, मगर अगर मैं एक बच्चा पैदा करूंगा तो एक बच्चा भीख मांगेगा तो मेरे को कितना कमा के देगा, 5,000, क्योंकि उसको पढ़ाना तो है नहीं। तो अगर मान लो मैं 10 बच्चा पैदा करता हूँ, अभी ये बताओ, अगर ये एक बच्चा जाके 5,000 रुपया कमा के ला करके दे रहा है अपने मम्मी पापा को, तो 5,000 रुपया ला करके दे रहा है, अगर उसके मम्मी पापा और वो बच्चा भी खाता है तो कितना भी कम में खाएंगे तो 2,000 रुपया यूज कर लेंगे। हाँ, 2,000 रुपया यूज कर लेंगे तो कितना बच्चा इन लोग के पास, 3,000. 3,000, ठीक है। लेकिन यही बेगर अगर 10 बच्चा पैदा करे तो, अगर 10 बच्चा पैदा करे तो उसका इनकम कितना हो जाएगा, 50,000, 1 से 5 तो 10 से 50। ठीक है। तो अब मान लो 2,000 रुपए में जो खर्चा होता था, अब 2,000 ना होकर के वो क्या हो जाएगा, 10,000 15,000 रुपए में भी इन लोग खा पी सकते हैं 10 लोग। हाँ तो अब इनका जो इनकम है, इनका जो ये है बैलेंस है, तो वो क्या होने लगा, 30,000 से 35,000 होने लगा। इन लोग को स्कूल जाना है क्या, इनको नहीं। एमबीबीएस नहीं. करना है क्या, इनको आईआईटी में जाना है क्या, नहीं, इनको बस भीख मांग करके सेविंग करनी है, ठीक है। सो ये सब चीजें क्या हुई, ये सब चीजें मतलब कि मेंटेलिटी जो लोगों की थी, मेंटेलिटी चेंज होना चालू हुई। तब लोगों ने क्या सोचा, लोगों ने सोचा 10 बच्चे पैदा करने से अच्छा है एक ही बच्चा पैदा करो और उसको अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ। क्लियर है। तो इसके वजह से लोगों में क्या आया, लोग ये हुए तो लोगों को लगा कि नहीं, अब क्या फॉलो करना चाहिए, हम दो हमारे दो। तो हम दो और हमारे दो ही क्यों, बिकॉज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं, Replacement population. सो V2 our 2, इफ यू सी, अभी ये देखो, ये जो दो